आदाब दोस्तों। मेरे कई वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा मुझे ये बोलते हुए कि एक धागा खींचो सब खींचे चले आते हैं। आज उसकी एक मिसाल बताता हूँ, एकदम सेम वही हुआ। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाला था कि एक अधिकारी गया था एसएचओ साहब के पास मेरे खिलाफ तहरीर देने, मुकदमा करने की। तो वहाँ पे जो हुआ वो तो पिछले पिछले वीडियो में मैंने बोला ही था, लिंक भी डाल दूँगा, जो नहीं देखें देख लेंगे। तो वहाँ जब नहीं दर्ज हुई और मामला उल्टा फंसने लगा तो अधिकारी बहुत परेशान हुआ। वो अपने गुट में मंडली में जाके उसने बात की तो पता चला ये कि उसको लोगों ने चढ़ा के कि तहीं वीर बहादुर है बेटा, सूली पे चढ़ जा, उसको भेजे थे। वो गया था। अब वो जो बहादुर था वही परास्त होके चला आया, उसने सबको खबर दी। तो सबने कहा इसका हल क्या निकाला जाए यार। तो सब लोग मिले ज़िले पे और आज ही मुझे फ़ोन किए तो कि आपसे बात करना है। तो 5 वीडियो थे, 2 जे वीडियो थे और 2 ऑडियो पंचायत थे। ये सारे वो लोग थे जो अक्सर मेरी शिकायतों पे वो रिपोर्ट लगाते थे कि ये तड़ीपार है और वारंट है और फलान ढीम का, जज के सामने प्रमाणित करे पुष्टि। अब ये लोग मेरे फंदे में आ चुके थे। मैं वही मांग रहा था 7 दिसंबर 2023 वाला वारंट दे दो, तो दे नहीं पा रहे थे। अब नोटिस जाने की पारी थी। वो लोग मान गए कि अब वो लोग फंस जाएंगे। तो सभी ने आपस में बात की कि पुलिस वाला दांव भी फेल हो गया है, अब यार कुछ किया जाए, उन्हीं से बात की जाए। और बहुत अच्छा किया उन लोगों ने जो सोचा ना, बात किया जाए, बात से हर चीज़ का हल निकलता है। तो सबने मिल के फ़ोन किया तो बताया कि हम लोग ऐसे ही आए थे मीटिंग में और एकजुट हैं, तो आपके बारे में चर्चा चली थी, हुआ बात की जाए कुछ। तो हमने कहा बताइए क्या बात है। तो बोले आप हमारी मदद करेंगे। मैंने कहा यार वही काम है मेरा, कोई परेशानी तो बताओ, किसी को फ़ोन करना बताओ, अभी फ़ोन करूं। बोले नहीं, जो आपके खिलाफ़ लिखा जाता है हम लोग अपने साइन से देते हैं, तो आपको बताना है कि वो हम लोग नहीं लिखते हैं। तो मुझे तो पता था। तो मैंने कहा अच्छा, तब कौन लिखता है यार, साइन तो आपकी रहती है। कि नहीं, साइन हमारी रहती है, हम लोग उससे एग्री नहीं रहते। हम लोग कई बार वापस किए, लेकिन जब पुराने वाले सीडीओ साहब थे तो एक दिन मीटिंग में बुला के उसके बाद कहा गया कि जो यहाँ से जाए फॉर्मेट उसी लो। तो सीडीओ साहब ने कहा अच्छा। जब सीडीओ साहब चले गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब तो सही से रिपोर्ट लगाई जाए। तो डीडीओ साहब का नहीं, सबको वही लगाना है। तो हमने कहा ऐसे मैं कैसे मान लूँ कि डीडीओ सीडीओ कहने पे आप करते हो यार। वो कहेंगे कुआं में कूद जाओ तो कूद जाओगे। आपने अपनी साइन से देते हो कि 7 दिसंबर 2023 को वारंट है, तो आपको देना पड़ेगा अदालत में, मैं अगर मांगूंगा। तो बोले क्या करें, नौकरी है, वो हमारे साहब हैं। अब हम लोग आप प्रूफ हम करते हैं, जब कोई शिकायत डालते हैं तो हम अपने यहाँ से वो चीज़ नहीं लिखते, पहले उसकी जांच रिपोर्ट लिखते हैं। अगर आप फीडबैक देते हैं तो फीडबैक में हम वो पुरानी जांच नहीं, फिर हमको वही फॉर्मेट आता है वहाँ से। डीडीओ का एक बाबू है, वो वहाँ से भेजता है कि यहीं पे दस्तखत करके भेजो। तो हम अपने कार्यालय पत्रांग उतना चढ़ा के वही दस्तखत करके भेजते हैं। आप चाहे मिला लीजिए, तो वो सही है, वो सही है। कभी मैं ब्लॉक स्तर पे कोई शिकायत देता हूँ तो आप ब्लॉक वाले वो नहीं लिखते, ब्लॉक वाले जांच करके सच्ची झूठी जो भी रहे रिपोर्ट लगाते, मेरे बारे में नहीं लिखते। जब उसका फीडबैक देता हूँ तो फिर ये ब्लॉक वालों की साइन से लेटर जाता है। तो ये उन लोगों ने सही कहा, तो मुझे विश्वास हुआ कि चलो ठीक है आगे बात करते हैं। तो उन लोगों ने धीरे धीरे राज खोलना शुरू किया। तो हमने कहा भाई ये बताओ ये एफआईआर करने कौन गया था। तो नाम नहीं बताया। तो बोले कि भैया ऐसा है, बड़ी समस्या हो गई है। जब आपका वीडियो जो आता था तो एक दिन सीडीओ साहब ने ऑर्डर किया, उसका चैनल किसी के मोबाइल में नहीं मिलना चाहिए, उसका नंबर जिसके मोबाइल में मिला उसको सस्पेंड कर दूंगा, उसके ग्रुप में कोई जुड़ा नहीं होना चाहिए। तो भैया सब लोग उसमें से निकल उकल गए। अब बाद में जिसे खबर आती कि फलाने साहब के बारे में कुछ बोला है, तो हमारा देखने दिल करता कहाँ देखें। तो घरे मेहरारू की मोबाइल या घर वाले मोबाइल में सब्सक्राइब कर लिए। अच्छा, तो हम तो चल आइला या लोगन जब चल जाए ने, आप फिर तो घर वाले कुछ भी देखे ने। अब वो में आप हमने इनका उल्टा सीधा कहा था, तो घर वाले बच्चे उच्चे देखें तो पूछें कि पापा ये कौन है, और आपको चोर कहते हैं तो आप क्यों नहीं कुछ बोलते। तो फिर वो बता भी रहे हैं, आप बता दे तो चंदा लेता है, ये करता है, कमीशन लेता है। घर वाले पूछते हैं पापा क्या आप कमीशन बाजी लेते हैं, ये आदमी कैसे इतना खुल के बोलता है। अब यार जीना हराम हो गया है। घर पे जाओ तो बीवी बच्चे बोलते हैं, बाहर यहाँ आओ तो सीडीओ डीडीओ दांत चियारते हैं, जाए तो जहाँ जाते हुआ भैया चलो सिद्दीकी की शरण में चलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग जैसे हैं वैसे रहिए, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं आपसे कोई अपेक्षा भी नहीं रखता कि मेरी डिमांड है खाई ऐसे कह दो, हो कमवा कह दो, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ।
आप लोग सही से काम करो यार, योजना चलाओ, थोड़ा मेहनत से करो। आप लोग दिन भर बैठे रहते हो, कोई कस्टमर आए कोई कस्टमर आए, सब नहीं है। नरेगा का पैसा आवे इतना % लग फाइल करते जाओ यार। पैसा रुपया इज्जत जूता लात गाली मुक्का ये सब नसीब के ऊपर है, आप कर्म करते जाइए। तो बड़े खुश बहन भाई कि यार ये तो कह रहे हैं कि आप काम करने की तो नौकरी ही है। तो उन लोगों ने फिर धीरे धीरे खुलना चालू किया। तो होता ना घर का भेदी लंका ढाए, तो बहुत लोगों के बारे में सब बताया। तो पता चला एक उसमें से एक अधिकारी ने बताया कि मीटिंग में एक दिन बात हो रही थी कि पुलिस भेज के उसको पकड़वा लिया जाए। तो उसमें किसी अधिकारी ने कहा कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो हीरो बन जाएगा, अगर उसके ऊपर कोई फर्जी केस डालेंगे, क्योंकि वो यहाँ रहता नहीं और कोई गलत काम करता नहीं, किस केस में पकड़ोगे, अगर पकड़ा गया तो हीरो बन जाएगा। तो एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा करो ना, पुलिस का पैसा दे के पकड़वाओ, पुलिस से कह दो का वीडियो बना ले, कह के हम जौन कुछ कहत रहे कुल झूठ है, हम अधिकारी से खाली गुस्सा में कुल कहत रहे, हमारा दिमाग खराब हो गया रहा। जब उस अधिकारी ने ये आइडिया दिया ना तो उसको बड़े साहब ने बहुत तेज डांटा, चुप बेहुदा कहकर। उसके पास प्रूफ है, वीडियो में खुलेआम बोलता है, सब लोग साले पैसा लेते हो, चंदा लेते हुए वीडियो बनाया है, और कहता दूसरे के पास उसको पकड़ के लाओगे, ये बोलवाओगे, पता चला जारी कर दिया तो सुपर हीरो बन जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा इतनी चर्चा चल रही है, मतलब पुलिस पैसा दे के पुलिस से पकड़वा लो। अच्छा पुलिस का क्या है ना, ये नेतागिरी या पैसा वैसा के चक्कर में केस डाल देती है। मेरे ऊपर तो ऐसे भयानक केस डाले हैं कि एक केस के बारे में बताऊंगा। अभी एक केस नया मैं बताऊँ, मेरे खिलाफ 4 कुड़की का नोटिस आया है। मेरे ऊपर हर्जेनेट लगा के एक महिला को नशीली चीज़ पिला के लखनऊ में, और हर्जेनेट लगा दिया और उस पर NBW जारी किया। NBW तामीला भी है, और फिर मैं तामीला के बाद नहीं गया तो मेरे ऊपर कुड़की नोटिस आ गया। क्या लड़ूँ यार, किस से लड़ूँ इसमें बताओ। एक तो एडिशनल साहब हैं, इसी DDO ने उनसे लिख के पूछा कि शाहिद मुनीर के ऊपर तड़ीपार का मुकदमा था, उसको जिला बदर किया गया कि नहीं। वह बेचारे पूछन का चाहत हो तो जौन बताएं तौन एडिशनल साहब लिख डालें, हाँ वो हमने डुग्गी पिटवाई और वो बाहर है, अगर आएगा तो हम पकड़ लेंगे। मैं भी कहता हूँ 200% एडिशनल साहब की रिपोर्ट सही है। वही भी जज साहब, हम तड़ीपार हैं, जज साहब NBW निकालें, पुलिस वाला कहा था हाँ हम तामील करा के चले आए। अबे यार कहाँ तामील कराया, मैं वहाँ घर पे हूँ, मैं तड़ीपारी झेल रहा हूँ यार। अगर तू कह देगा कि मैंने शाहिद को यहीं प्राप्त कराया तो एडिशनल साहब झुट्टे हो जी हैं कि तू कहत रहो नहीं है, ये तो घरे बैठा रहा, एक तो पुलिस वाला बतावत है। मतलब कुछ भी नहीं सोचते गलत काम करने से पहले। वह कहना हाँ तड़ीपारो, वह कहना तामीलो करा दी, वह कहना कुड़कियों निकाल दो कुल। अच्छा SC/ST पे मेरे ऊपर निकाला गया सर, SC/ST कोर्ट में चल रहा है, जबकि उसका 164 का बयान हुआ, उसमें SC/ST का नाम ही नहीं। उसने कभी कहा ही नहीं बयान में कि मैंने उसको मारा पीटा या मैंने उसको जाति सूचक शब्द कहा। SC/ST चार्जशीट है। क्या लड़ूँ यार, अभी लड़ूँ तो दाँत चियार देंगे। जुड़ता है 10-15 मुकदमा करो, लाइक डाल दो, क्या करने से पहले सोचा करो यार। इस मुकदमे के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो आज खाली इतना बताऊँ, विषयांतर हो गया कि लोग जब जुड़ते हैं तो फिर राज खुलते हैं। कुछ एक अधिकारी ने बताया कि उसने रिक्वेस्ट की मुझसे कि DM साहब के बारे में गलत ना बोला कीजिए। मैंने कहा भाई आप भी बता लीजिए क्या है। बोले आपके खिलाफ DM साहब को लोग बहुत कान भरते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, कहते हैं। तो कहते ठीक है आप कीजिए कार्रवाई, हम आपके साथ हैं। तो कहते आप कर दो। कहने मैं क्यों करूं, मैं एक आदमी के पीछे चलने वाला हूं, मुझे पूरा जिला संभालना है। तो अंदर से DM साहब आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आप सबको सही किए रहते हैं, उनके पास तक खबर भेजते हैं। उसका जो भी हो उनकी मजबूरी होगी, राजनीतिक दल किसी के खिलाफ आप शिकायत दो, कार्रवाई करने जाते हैं तो राजनीतिक दल आ जाते हैं। उसमें एक ने बताया कि बब्बन सिंह जो स्टोनो है, DM साहब ने उसका ट्रांसफ़र कर दिया था, लेटर साइन कर दिया था। बब्बन सिंह ने ऊपर से किसी से फ़ोन करवा दिया कि नहीं वो वहीं रहेंगे। अब DM साहब बेचारे बैठ गए। अब आप कहोगे कि नहीं वो कुछ नहीं करते, बब्बन सिंह से पैसा ले लिए, कुछ नहीं। मैं इसकी गारंटी में हलफ उठा सकता हूँ कि DM साहब ने बब्बन सिंह का ट्रांसफ़र साइन कर दिया था, लेकिन उसको फाड़ना पड़ा उनको क्योंकि किसी मंत्री का फ़ोन आ गया। तो आप से रिक्वेस्ट है कि DM साहब को अच्छे से समझ लीजिए, और DM साहब के बारे में ऐसे खुले मत बोला कीजिए। करते हैं बेचारे साहब के साथ, जहाँ कहो वहीं चले जाते हैं दिन भर। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद मैं प्रयास करूँगा और मैं फिर से अपने स्तर से जांच करूँगा कि DM साहब कैसे हैं,
और चीज़ें बदलूँगा। और मैं कोई भी मुझसे कुछ कहता है तो उसको इग्नोर नहीं करता हूँ। मानूँ ना मानूँ अलग बात है, लेकिन तुरंत इग्नोर नहीं करता हूँ, उस पर खुद अपनी रिसर्च करता हूँ, अपना दिमाग लगाता हूँ, फिर फाइनल करता हूँ। लेकिन अगर एक आदमी ने इतने प्यार से कहा है कि डीएम साहब आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और डीएम साहब करने का प्रयास करते हैं, बब्बन सिंह का ट्रांसफ़र भी उन्होंने कर दिया था लेकिन किसी मंत्री ने रोक दिया, तो बस पता करेंगे कौन मंत्री रहा। उनका कुर्सी पे आरी नहीं का अम्बेडकर नगर में हस्तक्षेप करत है, वो मंत्री का भी आ जाएगा यार। खाली नाव बताए दो ना, उसका 70 कमी बताए दी, जितना फंड कहूँ जारी केस हुई ना टंग जाएगी। MP MLA कोर्ट है ना, 2 साल की सज़ा, ज़िंदगी भर बाहर। तो आज के लिए इतना ही कि एक धागा खींचो तो सब चले आते हैं। एक दरोगा साहब ने भगा दिया, FIR लिखने से मना कर दिया, तो बेचारे जब कोई रास्ता नहीं मिला तो शरण में आए और बताए। और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। 5 वीडियो, 2 जे वीडियो और 2 वीडियो पंचायत हैं, इनके खिलाफ़ मैं कभी नहीं बोलूँगा जब तक ये कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं करेंगे।